आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। आज बात गणपति जी की करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब गणेश जी का मस्तक कट गया तो माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई थी। फिर उनके शरीर पे हाथी का सिर लगाया गया और उनमें चेतना जागृत हुई, वह पुनर्जीवित हुए। इससे माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पुत्र को गोद में बिठाकर उनका मस्तक चूमा और उन्हें वरदान देते हुए यह कहा कि इस समय तुम्हारा मुख सिंदूर की तरह दिखाई देता है, इसीलिए संसार में तुम्हारी पूजा सिंदूर से होगी। जो मनुष्य पुष्प, नैवेद्य, आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा इन सब विधि से तुम्हारी पूजा करेगा वह समस्त सिद्धियों को, समस्त सुखों को प्राप्त करेगा और उसके सारे विघ्न बाधा दूर होंगे। तो माता पार्वती ने गणेश जी को यह वरदान दिया था कि तुम्हारी पूजा से मनुष्य के सारे विघ्न बाधाएं दूर होंगी, इसीलिए भगवान गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसके बाद त्रिदेव जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, उन्होंने कहा कि संसार में तुम सर्वप्रथम पूजित होगे, यानी कि प्रथम पूज्य माने जाओगे। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा किए बगैर किसी अन्य देवता की पूजा करेगा तो उसे उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। ये त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया था। इसके बाद पुनः शिव पुराण में आगे लिखा हुआ है, शंकर भगवान गणेश जी की पूजा की विधि बताते हैं। गणेश जी की मूर्ति धातु से, मूंगे से, श्वेतार्क से अथवा मिट्टी से बनाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और जो यथायोग्य सामग्री हो उससे विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा में दुर्वा जरूर उपयोग में लाना चाहिए, दुर्वा उनको अर्पित करना चाहिए। जो दुर्वा होगी वह एक बित्ते की, यानी कि 12 उंगल की लंबाई के बराबर। 12 उंगल मतलब कि 4 फिर 4 और इसके बाद 4, यानी कि ये 12 उंगल हो गया। तो जो दुर्वा होगी उसकी लंबाई एक बित्ते यानी कि 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए और उसमें 3 गांठ होना चाहिए और वह मूल रहित होना चाहिए। यह दुर्वा के बारे में बताया गया है और यह दुर्वा 21 या 101 दुर्वा गणपति जी को चढ़ाना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। गणेश जी की पूजा सभी वर्णों को करना चाहिए, विशेषकर स्त्री को जरूर करना चाहिए, उससे उन्हें सौभाग्य, रिद्धि, सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी का स्थान घर में उत्तर दिशा की ओर है, या नहीं तो आप अपने मुख्य द्वार के पास ऐसा जगह पे स्थापित कर सकते हैं उनकी प्रतिमा को कि आप जब मुख्य द्वार से प्रवेश करें तो आपकी नज़र गणपति जी पे की मूर्ति पे जाना चाहिए। गणपति जी के दाहिनी ओर शंख की स्थापना करनी चाहिए। गणपति की पूजा बगैर जनेऊ की नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनकी पूजा में जनेऊ बहुत ज़रूरी है, उनको जनेऊ अर्पित करना ही चाहिए। गणपति जी की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है और हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यावहारिक ज्ञान समझने की शक्ति मिलती है। एक कहानी के अनुसार यह भी है कि गणेश जी और कुमार कार्तिकेय में यह प्रतियोगिता हुई थी कि कौन सबसे पहले धरती की परिक्रमा करके आता है। तो कुमार कार्तिकेय तो चले गए धरती की परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो फिर गणेश जी ने 2 आसन लगाए और अपने माता पिता को बोला कि यहाँ पे आप दोनों बैठिए और फिर उन्होंने गणेश जी ने अपने माता पिता की विधिवत पूजा की और फिर उनकी 7 परिक्रमा की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने धरती की परिक्रमा कर ली। तब शंकर भगवान उनसे पूछते हैं कि लेकिन तुम तो गए ही नहीं। तब गणेश जी का जो उत्तर था वह इस प्रकार था कि जो मनुष्य अपने घर में माता पिता को छोड़कर तीर्थ व्रत करने जाता है उसे उस तीर्थ का कोई फल प्राप्त नहीं होता। यानी कि उनके कहने का यह अभिप्राय था कि अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनका अनादर करते हैं, उनकी इच्छाओं का मान नहीं रखते,
उनके सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखते, तो आप कितने भी व्रत पूजा कोई भी जप कर लीजिए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और यह गणेश भगवान की ही पूजा में नहीं, ये सारी पूजा में कहा जाता है कि आप कितना भी पूजा कर ले, लेकिन अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आपको उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत पूजा करता हूँ लेकिन मुझे उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो इसका कारण यही है, एक बार अपने अंदर ज़रूर झांक कर देखें, कहीं हमारे अंदर कोई गलत आचरण तो नहीं है। जो निंदनीय कार्य है वह नहीं करना चाहिए। रावण बहुत बड़ा विद्वान था और वह शिव तांडव स्तोत्र की उसने रचना की थी, लेकिन एक गलत कार्य, या बहुत सारे उसने किए थे गलत कार्य से, वो संपूर्ण जाति सहित, संपूर्ण अपने देश सहित वह नष्ट हो गया। यानी कि आप कितने भी बड़े भक्त होंगे, लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं तो भगवान आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए हमको अपने अंदर अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए, अपने अंदर अच्छा आचरण उत्पन्न करना चाहिए। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान गणपति से यह प्रार्थना है कि हम सभी को सद्बुद्धि दे, हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त करे, इस देश का समाज का कल्याण करे। मैं पुनः फिर से एक बार आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ, और फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।